19 फरवरी 2022 लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर। बहुत सुंदर पुलिस हेडक्वार्टर है यूपी में। पुराना वाला जो है अभी शिफ्ट हो गया है नए वाले लखनऊ में, और इसे हम PHQ भी कहते हैं। इसी पुलिस स्टेशन के अंदर, आई थिंक इसी हेडक्वार्टर के अंदर एक 28 साल की लेडी, या यूं कहें कि एक महिला कांस्टेबल जो नई नई भर्ती हुई, उसका नाम था रुचि सिंह चौहान। और ये कहानी भी जो है रुचि सिंह चौहान की ही है। रुचि जो है बिजनौर की रहने वाली है, और वो अपने घर की इकलौती लड़की है जो कि पुलिस में भर्ती है, और उसकी जो पोस्टिंग है लखनऊ के हेडक्वार्टर में है। और मैं आपको बता दूं कि जो रुचि है उसके माता पिता और भाई और भाभी भी हैं जो कि बिजनौर में रहते हैं, और रुचि जो है अर्जुन नगर में वहीं है, किराए के मकान में रहती है। अब ये जो कहानी है 12 फरवरी 1922 सैटरडे का दिन था। रुचि अपनी काम को ख़त्म करके शाम के वक्त वो घर की तरफ चलती है। तभी उसके फ़ोन पे एक रिंग बजता है, जिसमें जब वो फ़ोन उठाती है तो देखती है कि उसकी भाभी का फ़ोन है। और भाभी और ननद में बहुत प्यार था, क्योंकि भाभी उससे काफ़ी बड़ी थी, और भाभी और ननद में जनरली कभी ऐसा होता नहीं है, बट इस केस में भाभी ननद में बहुत प्यार था। तो भाभी जब फ़ोन करती है तो रुचि जो है फ़ोन उठाती है और बताती है कि भाभी मैं घर की तरफ जा रही हूँ, अभी कैब में हूँ, और जैसे ही घर पहुँचती हूँ उसके बाद आपसे फ़ोन पे बात करती हूँ। फ़ोन होने के बाद रुचि फ़ोन रख देती है, भाभी भी फ़ोन कट कर देती है। उसके 1-1.5 घंटे के बाद भाभी फ़ोन लगाती है कि अब ये सोचती है कि अब तो घर पहुँच गई होगी, तो चलो फ़ोन लगा लेते हैं। भाभी उसके फ़ोन नंबर पे फ़ोन लगाती है, लेकिन रुचि जो है फ़ोन उठाती नहीं। तो भाभी सोचती है कि शायद अभी पहुंची नहीं होगी। फिर एक बार और फ़ोन लगाती है 1-1.5 घंटे के बाद। फिर रुचि फ़ोन नहीं उठाती। इस बार सोचती है कि हो सकता है कि कहीं किसी काम से बाहर गई होगी या कुछ होगा, फ़ोन शायद साइलेंट होगा या स्विच ऑफ होगा, बैटरी चार्ज करी तो फिर फ़ोन करेगी। रात को 11 बज गए थे। उसके बाद भाभी को थोड़ा सताने लगा, तो क्योंकि भाई रुचि ऐसा कभी करती नहीं है और उसका फ़ोन ज़्यादातर स्विच ऑफ होता नहीं है। तो एक बार फ़ोन फिर से ट्राई करके देखते। अब फ़ोन ट्राई करती है, लेकिन इस बार भी रुचि का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अब भाभी को थोड़ा सा संदेह होता है और वो सोचती है कि शायद सारे दिन काम किया है, हो सकता है थक गई हो, और कल संडे है तो मे भी आज जल्दी जल्दी सोकर कल शायद जल्दी उठने वाली होगी। लेकिन ऐसा नहीं था। उसने फ़ोन किया, बोला ठीक है कल सुबह फिर से फ़ोन करेंगे। अब भाभी जो है सुबह सुबह फ़ोन फिर लगाती है, फिर से फ़ोन स्विच ऑफ आता है। इस बार भाभी को शक होता है। भाभी अपने पति से कहती है, पति बोलता है ठीक है एक बार और लगा लो फ़ोन। भाभी फिर से 2 घंटे के बाद फ़ोन लगाती है, फिर स्विच ऑफ है। लेकिन भाभी के पास जो है उसकी सहेली का, जो कि एक कांस्टेबल भी थी और साथ में ही दोनों लखनऊ हेडक्वार्टर में तैनात थे, तो उसको फ़ोन लगाती है। और फ़ोन लगाने के बाद वो रुचि के बारे में पूछती है, तो वो कहती है कि भाभी रुचि तो आज काम पे ही नहीं आई है, और ऐसा होता नहीं है। और सोचा कि संडे को छुट्टी होगी, लेकिन आज छुट्टी तो नहीं है, इलेक्शन की वजह से हमारी काम लगी और उसकी भी ड्यूटी में लिस्ट में नाम है उसका, और वो अभी तक पहुंची नहीं है। तो भाभी बोलती है कि फ़ोन भी नहीं उठा रही, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो वो बोलती है कि शायद हो सकता है कि अपने माँ बाप के घर गई हो, रास्ते में होगी। लेकिन भाभी कहती है कि नहीं, वो घर भी नहीं पहुंची, और जब भी वो घर आती है छुट्टियों पे वो पहले इन्फॉर्म करके आती है। ऐसा वो हमेशा करती है,
वो पहले इन्फॉर्म करती है, उसके बाद आती है, पर ऐसा कुछ उसने किया नहीं। अब उसके फ्रेंड को भी थोड़ा बहुत अब टेंशन होने लगी। वो कहती है कि ठीक है भाभी, एक काम करो, मेरी का ड्यूटी जैसे ही ख़त्म होती है मैं वापस जाती हूँ और चेक करती हूँ कि क्या माजरा है। अब जैसे ही उस शाम उसकी ड्यूटी ख़त्म होती है, उसकी सहेली उसके घर पे जो कि अर्जुन नगर के फ्लैट में जाती है, वहाँ देखती है कि बहुत एक वहाँ जाती है, देखती है कि दरवाजे पे ताला लगा है। फिर आस-पास के लोगों से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन कोई खबर नहीं आती। तब वो मकान मालिक से पूछती है, तो मकान मालिक कहता है कि वो तो कल से ही नहीं आई है। कल जो ड्यूटी गई थी, उसके बाद उसका कोई खबर नहीं है। उसकी सहेली को अब टेंशन हो जाती है। अब वो भाभी को बताती है। अब भाभी बेचैन हो जाती है। वो कहते हैं कि ठीक है, रुकिए, मैं चेक करती हूँ। अब उसके बाद अब सहेली क्या करती है, उसको टेंशन होने लगता है कि रुचि कहाँ गई, कोई खोज खबर नहीं है। तो उसने अपनी तरफ से क्या किया कि उसने एक पोस्ट बनाया और पूरा डिटेल लिखा कि रुचि सिंह चौहान, जो कि कांस्टेबल है, यूपी पुलिस में हेडक्वार्टर में काम करती है, लापता है। वो कल से आई नहीं, तो यदि किसी ने भी इसको देखा है तो इस दिए गए नंबर पे खबर कीजिए। अब ये पोस्ट तो कर देती है। पोस्ट करने के बाद इस खबर को सोशल मीडिया, यानी कह सकते हैं कि उसने फेसबुक पे पोस्ट किया था। और ये 2022 की बात है, जब कि सोशल मीडिया में फेसबुक एक माध्यम होता था सोशल मतलब मैसेज पहुंचाने का या वायरल करने का। अब तो इंस्टाग्राम हो गए, स्नैपचैट हो गया, ट्विटर हो गया, तो दीज आर वेर नॉट दैट टाइम। सो अब जैसे ही ये मैसेज सबको पढ़ता है, वायरल होने लगता है, वहाँ के जो आला अधिकारी हैं उन तक भी ये बात पहुँचती है। अब ये सोचते हैं कि, हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जब सोशल मीडिया पे आया तो लोग ये सोचने लगे कि जब एक पुलिस वाली गायब हो गई और पुलिस वाले उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इससे पुलिस की बड़ी बदनामी हो रही थी, बड़ी फजीती हो रही थी। और ये बात उनके आला अधिकारी, जो रुचि के आला अधिकारियों को भी पता चलता है, क्योंकि ये जो खबर थी वो वायरल हो चुकी थी। अब जैसे ही ये खबर मिलती है और जो मैसेज देने वाला है वो भी एक कांस्टेबल है पुलिस का, होना तो यूँ चाहिए कि ये अपने आला अधिकारी को बताती कैसी सी बात है, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं। शायद कोई और कारण हो या दिमाग में ना ही आया हो। बट अब तो पुलिस की फजीयती तो हो चुकी है। इसके बाद आला अधिकारी संज्ञान में लेते हैं और शायद उसे फटकार भी लगाते हैं कि उसने पुलिस के इमेज को धक्का पहुंचाया है, और शायद उसे वार्निंग भी देते हैं। इसके बाद 17 फरवरी, यानी कि 5 दिन गुजर जाने के बाद 17 फरवरी को एक 112, यानी एक डायल करते हैं। जैसे कि आप भी सब जानते हो कि आप क्राइम स्टोरी सुन रहे हैं। 112 जो होता है कि लोग डायल करते हैं जब भी कभी मुसीबत में होते हैं, और फिर आपको मैसेज आ जाती है पुलिस को कंट्रोल रूम से। तो 112 पे एक आदमी का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं पीजीआई इलाके से गुजर रहा हूँ, काली माता के तरफ से, मोहल्ले से। वहाँ एक नाले के पास एक लाश मिली है। 17 फरवरी आ जाता है, 5 दिन हो चुके थे। एक फ़ोन आता है 112 नंबर पे। जैसा कि आप जानते हैं 112 नंबर क्या होता है। 112 नंबर एक ऐसा नंबर है जिस एक पुलिस कंट्रोल रूम होता है, जिससे सारे मैसेज चलते हैं। अब सपोज़ रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, आप अपने फ़ोन से 112 डायल कीजिए, आपको तत्काल आपको हेल्प वहीं के किसी नज़दीक पुलिस स्टेशन से आपको आता है। तो इसी तरह एक 112 पे कॉल आता है, और कॉल जिसने किया है उसने बताया कि मैं पीजीआई इलाके से बोल रहा हूँ और मैं इधर से काली माता मोहल्ले से निकल रहा हूँ। वहाँ नाले के पास एक लाश पड़ी है, जल्दी से आप आ जाइए। जैसे ही पुलिस को ये खबर मिली, पुलिस हरकत में आई, वहाँ के नज़दीक पुलिस स्टेशन से आती है, और वहाँ जैसे ही नाले के पास जाते हैं उनको पता चलता है एक लाश पड़ी, और लाश भी महिला की थी। लाश को इमीडिएटली, क्योंकि वहाँ बहुत लोग क्राउड हो, जैसे खबर फैली आसपास के इलाके में क्राउड
वहाँ इकट्ठा हो गया। अब ये क्राउड्स, अब न्यूज़ भी चलने लगी है सारे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। तो जैसे ही लाश को लिया और अपने कब्जे में ले जाकर वो हॉस्पिटल लेकर गए। उसके बाद इसी बीच किसी ने ये भी कोशिश नहीं की कि ये लाश किसकी है, किसकी शिनाख्त की जाए कि फलाना ये लाश के जो पेरेंट्स हैं या कोई। पुलिस ने अभी तक लाश तो ले ली, बट अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं कराई, और शायद ये आनन फानन में भूल भी गए कि इस लाश की आइडेंटिफाई कराने। आनन फानन में ये शायद भूल गए पुलिस वाले कि लाश की आइडेंटिटी भी हमको इस्टेब्लिश करनी है। और दूसरी तरफ जो रुचि है, उसके माता पिता एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, सारे पुलिस स्टेशन खंगाल डाले, बट उनको किसी भी पुलिस स्टेशन पे कोई आइडिया नहीं, कोई खबर नहीं मिल रही है उनकी बेटी की। इसी तरह और जो लाश मिली थी, इसके बारे में भी किसी भी दूसरे पुलिस स्टेशन को बताया नहीं गया। ये बहुत बड़ी गलती थी, और ऐसी चूक पुलिस से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। खैर, किस्मत को जो करना होता वो करके ही रहता है। तो इसी तरह उधेड़बुन में थे, तो वहाँ एक गांव के, जैसे कि एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन जा रहे थे, किसी एक पुलिस स्टेशन पे इनके माता पिता को एक कांस्टेबल मिलता है, जो किस्मत से या कह सकते इत्तेफाक से उसी गांव का आसपास का रहने वाला है, और शायद रुचि के फैमिली को वो जानता था। जैसे ही मिलते हैं तो कांस्टेबल कहता है कि अंकल, शायद एक परसों ही एक लाश मिली है, और वो भी एक लड़की की लाश है, शायद आप ये देख लीजिए। जैसे ही उनके माता पिता, रुचि के माँ बाप को पता चला, वो पहले तो यकीन नहीं करे, हैरान थे, और फिर उनका दिल मान नहीं रहा था, और ये जो न्यूज़ था वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब उसके बाद, और ये जो कांस्टेबल था वो भी कहता है कि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि ये आपकी बेटी हो, बट फिर भी आप चेक कर लीजिए। जब ये बात हुई, मन पत्थर था, भारी था, मन मानने को तैयार नहीं था, फिर भी क्या करें, पता तो करना था, कंफर्म करना था कि उनकी बेटी जिंदा है। जैसे जाते हैं हॉस्पिटल के पास जहाँ रखा था, ये लेकर जाता है। जैसे ही लाश को खोल के देखते हैं, और देखते ही दोनों माँ बाप वहीं गिर जाते हैं। गिरते क्यों हैं? अब उन्होंने अपनी बेटी को पहचान लिया, जो बेटी को बचपन से लाड प्यार करके उन्होंने पाला, और इतनी टैलेंटेड बेटी लखनऊ हेडक्वार्टर में काम करती थी, वो पुलिस की मेंबर थी। आज उसी की डेड बॉडी उसके माँ बाप अपने आंखों के सामने थे। अब ये आइडेंटिफिकेशन हो चुकी थी, पुलिस को पता चल चुका था कि ये उन्हीं के एक मेंबर की बॉडी है। तो इमीडिएटली उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम होने के बाद पता चला कि रुचि को गला घोंट के उसका कत्ल किया गया। अब कत्ल हो चुका है, इट्स अ मर्डर, क्लियर केस ऑफ मर्डर। अब पुलिस जब लाश को कब्जे में ले रही थी, उस समय उनको एक मोबाइल फ़ोन मिला था। अब जैसे ही ये इस्टेब्लिश हो चुका था कि ये वही कांस्टेबल है जो मिसिंग पाई गई है हेडक्वार्टर की, अब ये पूरा केस क्लियर हो चुका था। अब पुलिस लग गई अपने पूरे ज़ोरों शोरों से। सबसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती। और आपको बता दूं कि जब वो लाश उठा रहे थे, उसके बॉडी पे जो कपड़े थे, और कपड़े में एक मोबाइल फ़ोन उन्हें मिला था। उस मोबाइल फ़ोन को ट्रेस करते हैं, उसका कॉल डिटेल निकालते हैं। कॉल डिटेल निकालने के बाद देयर आर लॉट मेनी नंबर्स व्हिच वी वर टॉकिंग अबाउट, बहुत नंबर्स को उन्होंने देखा, स्क्रूटनाइज किया, बट वहाँ उन्होंने एक नंबर जो देखा था, वो मौत से ठीक कुछ देर पहले रुचि की बात उस नंबर पे हुई थी, और काफ़ी लंबी बात हुई थी। जब उस नंबर के मालिक को खोजा गया, खंगाला गया, आइडेंटिफाई किया गया, तो वो प्रतापगढ़ के तहसीलदार यानी लालगंज के तहसीलदार
प्रथमेश श्रीवास्तव थे। प्रथमेश श्रीवास्तव प्रतापगढ़ के तहसीलदार थे और जैसे ही पुलिस को पता चला, एक टीम जो है लखनऊ से रवाना होती है प्रतापगढ़ के लिए और वहाँ गेस्ट हाउस में जहाँ के प्रथमेश जी अपना समय व्यतीत कर रहे थे अपने काम काज के, अक्सर वो वहीं रहते हैं, अक्सर वहीं पाए जाते हैं। पुलिस उनसे मिलती है और उनसे कहती है कि पहले तो रुचि के बारे में पूछते हैं तो इमीडिएटली वो बता देते हैं कि हाँ वो मैं उससे मिलता हूँ, अक्सर मिला करते हैं, हम अच्छे खासे दोस्त हैं और काफ़ी दिनों से अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई। पुलिस को पहले ये बताता, उसके बाद फिर पुलिस और क्वेश्चन पूछती है, और डिटेल्स के बारे में पूछती है, तो फिर धूल-मूल जवाब देता है। लेकिन जब पुलिस अपने हिसाब से उसे पूछती है तो प्रथमेश जी पूरी कहानी सुनाते हैं और कहानी यूँ है। तो दोस्तों कहानी ये है, 2019 में बिजनौर की एक फैमिली की बच्ची का पुलिस में दाखिला। बिजनौर में पूरी फैमिली रहती है, जैसे कि मैंने पहले कहानी में सुनाया कि बिजनौर की रहने वाली थी रुचि। रुचि की नौकरी लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर पे तैनात होती है और वो कांस्टेबल के पद पे तैनात होती है। अब नौकरी करते करते उसकी मुलाकात एक और कांस्टेबल से हो जाती है जिसका नाम नीरज था। ये दोनों एक साथ काम करते हैं, काम करते करते दोनों में एक बॉन्डिंग बन जाती है, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, फिर प्यार होता है और फिर वो लिटरली डिसाइड करते हैं कि हम शादी कर लेते हैं। अब परिवार से अनुमति का समय हो गया है, दोनों अपने परिवार को बताते हैं। परिवार को इसमें कोई भी हानि नहीं लगती, कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि दोनों जात पात सब एक बराबर के थे। दूसरी बात, दोनों साथ में नौकरी करते तो एक ही डिपार्टमेंट के थे। तो परिवार के रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद काफ़ी अच्छा समय वक्त बीतता है। जे 2-3 अच्छा खासा समय बीतने के बाद शादी के बाद अच्छा खासा वक्त बीतता है। फिर थोड़ा समय और बीतने के बाद सोशल मीडिया की लत रुचि को लग जाती है और उसी समय फेसबुक पे उसने काफ़ी फ्रेंड रिक्वेस्ट बनाए थे, बहुत लोगों से बातें करती थी, मैसेज करती थी। इसी मैसेजिंग के चक्कर में एक प्रोफाइल इसके आंखों के पास आता है और वो था प्रथमेश श्रीवास्तव का, जो कि पेशे से तहसीलदार थे। और दोनों की मुलाकात फेसबुक पे होती है, फिर उसके बाद चैट होती है। चैट होते होते एक दूसरे को नंबर शेयर करते हैं, फिर कॉल बातें होती हैं, फिर व्हाट्सअप चैट होते हैं, वीडियो कॉल होता है और ऐसे चलता रहता है। लेकिन एक और बात बता दूं कि प्रथमेश भी पहले से शादीशुदा था। जैसे कि आपके नीरज से इसकी शादी थी, तो प्रथमेश की भी शादी पहले से हो चुकी। अब दोनों काफ़ी करीब हो चुके थे, लेकिन इसी बीच नीरज को अपनी पत्नी का हाव स्वभाव जो था ठीक नहीं लग रहा था, तो उसने उसका पीछा किया, मोबाइल चेक किए, उसे पता चला कि ये किसी के टच में है, काफ़ी बातें होती हैं। एक दिन नीरज ने रुचि को रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसने इस प्रथमेश के साथ कहीं देखा था। फिर जब रुचि घर आती है तो प्रथमेश क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछने के बाद दोनों के बीच में काफ़ी बहस होती, तो तुम मैं होती है और काफ़ी झगड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद रुचि जो है प्रथमेश से बोलती है कि अब हमारे पति को पता चल चुका है और अब हम ऐसे नहीं मिल सकते। तो प्रथमेश उसको सुझाता है कि एक काम करो, तुम अपने पति को तलाक दे दो और तलाक देने के बाद तुम फ्री रहो। और उसने ये भी कह रखा कि वो शादी करेगा। प्रथमेश जो है अपनी पत्नी को तलाक देकर रुचि से शादी करेगा। लेकिन अब ये बात जो है रुचि को अच्छी लगी, वो जाती है नीरज के पास। नीरज वो कहती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, क्योंकि मुझे आगे
प्रथमेश के साथ रहना है। अब नीरज भी कहीं ना कहीं खुश होता है, कहता है कि चलो ये जो आधी अधूरी ज़िंदगी जी रहे हैं इससे अच्छा है कि पूरा फ्री हो जाए। और उसने भी एक्सेप्ट कर लिया और करने के बाद दोनों के बीच में तलाक हो गया। और जैसे ही तलाक होता है, अब जो रुचि है फ्री बर्ड थी, अब वो किसी से भी कभी भी मिल सकती है, अब वो आज़ाद थी प्रथमेश से मिलने के। अब अक्सर प्रथमेश से मिलती है, रहती है, बहुत रिश्ते कायम हो जाते हैं इनके बीच में। इसी बीच में प्रथमेश की पत्नी को पता चलता है कि उसके पति का किसी के साथ रिश्ता है। वो काफ़ी समय बीतता है, बहुत प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं। अब प्रथमेश को धमकाती है वो, दोनों के बीच में झगड़ा होता है। लेकिन प्रथमेश अपनी पत्नी को भी बहुत प्यार करता था, रेस्पेक्ट करता था। अब जब पत्नी ने उसको धमकाया तो प्रथमेश ने सोचा कि अच्छी बात है, जो हुआ सो हुआ। उसके बाद उसने रुचि से मिलना जुलना कम कर दिया। अब जब रुचि ने नोटिस किया कि अब प्रथमेश उससे पहले जैसी बातें नहीं करता, पहले जैसे उतनी मुलाकातें नहीं होती हैं, तब रुचि जो है अब उस पर जोर लगाने लगी कि उससे शादी करे। अपनी पत्नी को, जैसे उसने अपने पति को तलाक दिया, उसी तरह वो अपनी पत्नी को तलाक दे और हमसे शादी करे। लेकिन प्रथमेश उससे शादी अब करना नहीं चाहता। और इधर जो है रुचि हमेशा उसको फोर्स करती थी कि उससे शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को, पूरे ख़ानदान को, या तुम्हारे आसपास के जितने लोग हैं उनको मैं तुम्हारे काले चिट्ठे बता दूंगी। यानी कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, तुम्हारे सोसाइटी में बदनाम कर दूंगी, तुम्हारे पूरे गढ़ में, तहसील में बदनाम कर दूंगी कि तुम्हारा मेरे साथ नाजायज़ रिश्ता है। अब प्रथमेश डर जाता है, फिर अपने आप को कंट्रोल करता है और कहता है कि आप घबराओ मत, कुछ करते हैं। उसके बाद करीबन 22 फरवरी 2022 22 फरवरी 2022 को एक कॉल आता है प्रथमेश का रुचि के फ़ोन पे। और वो कहता है कि चलो कहीं मिलते हैं, मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। तो इसी के चक्कर में वो जो है रुचि को कॉल करता है। रुचि उसके फ़ोन के कहने पे इसी जगह पे आता है और काली माता जो पीजीआई इलाका है वहाँ कार में बैठती है। कार में बैठते ही बात होती है दोनों के बीच में। बात होते होते दोनों में काफ़ी बहस होता है। बहस होने के बाद प्रथमेश और उसके साथ एक और बंदा था जो उसके साथ कार में आया था, जो कार ड्राइव कर रहा था। प्रथमेश ने रुचि का गला दबाया। गला दबाने के बाद उसकी जब तक कि मौत नहीं हुई तब तक उसका गला दबाता रहा। दबाने के बाद फिर उसने वहीं उसकी लाश को छोड़ा और फिर वो प्रतापगढ़ के लिए चला गया। और जाने से पहले अपनी पत्नी से कहा कि, पत्नी पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। ओके, पत्नी उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो बोलता मैं लखनऊ जा रहा हूँ। और लखनऊ, उसकी पत्नी को मालूम था लखनऊ में ये रुचि से मिलते हैं। तो वो कहता है कि घबराओ नहीं, इस बार मैं पूरा काम करके आऊँगा, तुम्हारा ही काम करने जा रहा हूँ। अब रुचि की प्रथमेश की पत्नी है कि हाँ ठीक है, जाओ लखनऊ और इस बार पूरा उसका काम करके आना। तो कहीं ना कहीं अब इसमें प्रथमेश जी को पूरी कहानी ख़त्म होने के बाद अब पुलिस को जो है कातिल मिल चुका था। और इस